क्या आपको हर कोई यही बोल रहा है कि आईवीएफ के बिना अब कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि अब प्रेगनेंसी सिर्फ आईवीएफ के थ्रू ही हो सकेगी? अगर आपके मन में ऐसे सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। रोज मेरे पास क्लिनिक में ऐसे कपल आते हैं जो कहते हैं मैम डॉक्टर ने हमें अब आईवीएफ की सलाह दिया है, क्या अब मेरे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आपकी अकेली समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर इनफर्टिलिटी केस में जो आईवीएफ है वही एकमात्र सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, कुछ मामलों में आईवीएफ की जरूरत होती है, लेकिन कुछ कपल्स में अगर हम उनके लक्षण जो है, जो उनके कारण उनको पहचान कर उनके लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन में चेंजेस करके उनकी जो फर्टिलिटी है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि कैसे नेचुरल फर्टिलिटी को सपोर्ट करने के लिए किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले फर्टिलिटी को समझिए। प्रेगनेंसी सिर्फ एक महिला पर ही निर्भर नहीं है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है अच्छी एग क्वालिटी, हेल्दी स्पर्म्स, सही हार्मोन बैलेंस, हेल्दी यूट्रस और सही ओवुलेशन। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में समस्या है तो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, एग क्वालिटी क्यों ज़रूरी है? एग क्वालिटी सिर्फ एज ही तय नहीं करती, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, स्मोकिंग, पुअर स्लीप, पीसीओएस, एक्सेसिव स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और इसलिए सिर्फ दवाइयों पर नहीं, आज हमें काम करने की ज़रूरत है पूरे लाइफस्टाइल पर। मेल इनफर्टिलिटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कई इनफर्टिलिटी केसेस में पुरुषों के से जुड़े जो कारण हैं वो भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, जैसे कि उनके जो स्पर्म काउंट है उनमें कमी होना, पुअर मोटिलिटी और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कमज़ोर होना। तो इसलिए हमें अकेले महिला पर ही ध्यान नहीं देना, हमें दोनों ही जो कपल्स हैं उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। वेट और फर्टिलिटी का भी एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों में ही जो हार्मोन्स हैं वो हमारे इम्पैक्ट होते हैं, जिससे ओवुलेशन और स्पर्म क्वालिटी पर असर पड़ता है। बट सिर्फ 5-10% अगर आप हेल्दी वेट लॉस कर लेते हैं तब भी फर्टिलिटी को बेहतर करने में वो सपोर्ट कर सकता है। इनफर्टिलिटी के पीछे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन, B12, ओमेगा, फॉलेट, जिंक, ये सभी भी फर्टिलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर ब्लड टेस्ट और स्पेशली पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के थ्रू जाना होगा। अब ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप में फ़र्क ला सकते हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले बैलेंस डाइट, अपनी स्लीप को बेटर करना होगा, मीन्स 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा और स्पेशली जंक फूड को अवॉइड करना होगा। और हाँ, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं उससे दूरी बनानी होगी। और हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव भी आपकी जो ओवरऑल फर्टिलिटी हेल्थ है उसमें सपोर्ट करेंगे। तो याद रखिए, आईवीएफ एक बेहतर मेडिकल ऑप्शन है, लेकिन हर कपल के लिए ये पहला और आखिरी विकल्प हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को डायग्नोज करना होगा, सही गाइडेंस लेनी होगी, सही अपनी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी कमी को पूरा करना होगा। तो इसलिए अगर आप भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो हमें कमेंट में लिखें फर्टिलिटी, मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी।